जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट पार्ट को देखेंगे और उसके बाद आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। और ये आज का चैप्टर है गांधी युग, यानी कि पूरा इसे गांधी जी पे डेडिकेटेड है, 1917 से लेकर 1947 तक। तो चलिए देख लेते हैं। और वैसे आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम जो है 23 और 24 को जो है वही होगा, क्योंकि उसके बारे में अभी नोटिस ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन आप पेपर में देख सकते हो, हिंदुस्तान पेपर में, चाहे यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने मीटिंग किया था और मीटिंग में ये बताया है कि एग्ज़ाम जो इतने तारीख को कराना है। तो उसके लिए वो डीएम से बात कर रहे थे, वहाँ के ज़िले जो इतने अधिकारी हैं उनसे वो बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम जो है सही से संचालित किया जाए, जैमर लगाया जाए और एग्ज़ाम एक सही स्वरूप में हो, कि ताकि उसमें कोई धांधली वगैरह नहीं हो इस कारण से। और उनको वो भी ये बात के लिए है कि एग्ज़ाम जो है राइट टाइम पे ही हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम जो है जैसे एकदम अच्छा तरीके से वैसे ही चले। इसलिए उन्होंने बार बार वो मीटिंग कर रहे हैं। और इस चीज़ और मीटिंग तभी हो रहा है, यानी कि एग्ज़ाम जो है 23-24 को होगा। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पेपर वगैरह में आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। और रही बात एडमिट कार्ड के बारे में, तो वो भी आपको पेपर में ही आज देखने को मिला है कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 23-24 तारीख को मान के चले कि एग्ज़ाम उसी तारीख को होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है गांधी युग। और उसके बाद आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा और कल तक आपको ये केमिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर मिल जाएगा। यानी केमिस्ट्री भी आपका ख़त्म हो गया है, इंस्टेंट ख़त्म हो गया, मॉडर्न समझिएगा आप ख़त्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं, जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी? तो वो हो जाएगा चंपारण, बिहार के। आगे है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर किसके द्वारा गोली से मारा गया था? हो जाएगा भगत सिंह। आगे है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1940। आगे है, वर्ष 1947 में वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ये कहाँ हुआ था? वो हो जाएगा लाहौर में। आगे है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? उसका आंसर 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो वो दिया था 1943 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि A का 2। अब्दुल गफ़ार का नाम है, सीमांत गांधी को कहा जाता है। बी का हो जाएगा 3, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है गांधी जी को। रविन्द्रनाथ कहा जाता है गुरुदेव को। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आप इस डेट को भी याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वो हो जाएगा अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? आप इस डेट को भी याद रखेंगे, 23 मार्च 1931। इसका आंसर है ए, यानी कि वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रतिबंध सरकार को दिया था? इसका आंसर ए, यानी कि वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। आगे है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? वो हो जाएगा 1935 का अधिनियम। आगे है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे?
तो वो आंसर हो जाएगा 20 का ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। आगे 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन के द्वारा की धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? हो जाएगा चेम्सफोर्ड। आगे 22, निम्नलिखित में से किसने 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है 20 दिसंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इसका आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत। आगे है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राजाओं में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? यानी कि वो थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। 25 है निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? वो हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओडायर ने। यहाँ ध्यान देंगे ओडायर। आगे है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका आंसर है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? वो हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने पहले आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। आगे भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? डेट है 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? आंसर हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, एक हो जाएगा, और दो यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष। आगे है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931। आगे है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे है 38 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? आंसर है चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? यहाँ देखेंगे जनरल माइक ओ डायर। कभी कभी एग्जाम में आपको सिंपल डायर देखने को मिलेगा और कभी कभी जनरल डायर और कभी कभी ओ डायर। तो इसका आंसर आप देख लीजिए जनरल ओ डायर है, उसको मारा था उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष भारत में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इकबाल। आगे है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रयूज। आगे है 45 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे है क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर है 2143। 2143। चलिए आगे है 47 दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज के से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त संबंधित नहीं है। 51 है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 1918 मुंबई में। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? वो हो जाएगा खुदाई खिदमत गारों को। 54 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में
देश के विभाजन पर सहमति हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। आगे है 55। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? वो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने। क्वेश्चन नंबर 60 है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका आंसर है इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। इसका आंसर है अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। आगे है चौरी चौरा नामक प्रोसेसल कहाँ है? वो है गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति है? वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे है 65। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड लिलिथगो। आगे है 66। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? इसका आंसर है एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? वो हो जाएगा BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है GB कृपलानी। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। आगे है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। आगे है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा एस एन बनर्जी। आगे है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। आगे 74। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? वो हो जाएगा सिंगापुर में। 77 है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों यहाँ पे सही है, यानी कि मेरठ षड्यंत्र केस, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट और गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 79 है सूची को 2 से मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ इसका ए का 4 हो जाएगा, यानी कि द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। द इंडिया इन ट्रांजिशन हो जाएगा बी का 2। वेकअप इंडिया हो जाएगा सी का 3 और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया हो जाएगा VP मेनन। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चर्चिल। आगे है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा तीसरी रजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया था?
हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। आगे है सूची को 2 से मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा 1243 1243। 90 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। आगे है 91, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? वो हो जाएगा अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 95 है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह है आपका जबलपुर में। क्वेश्चन 97 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? वो हो जाएगा 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म हो जाएगा आंसर महात्मा गांधी ने। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? वो हो जाएंगे पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। इसका आंसर हो जाएगा 1939 को। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा केवल 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंग्रेज किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन विभाग था? हो जाएगा खाद्य व कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है 109, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? वो हो जाएगा सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था तो माउंटबेटन के मस्तिष्क का। आगे क्वेश्चन नंबर 112, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक कील सिद्ध होगी? वो कहा था लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? वो हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स किसने लिखी? वो हो जाएगा वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इसका आंसर है भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? वो हो जाएगा जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका आंसर है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? वो हो जाएगा बांकीपुर जेल। 122 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसका आंसर है सी, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी से है। आगे है सूची को दोनों से मिलान करें, यानी कि स्थल है यहाँ पे और यहाँ पे प्रांत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2413, 2413 यानी कि बारदोली हो जाएगा आपका गुजरात, चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यरवदा हो जाएगा महाराष्ट्र और नोआखली हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन 125 है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 126 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो है स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उनसे असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, वो थी कैसर हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि हिंदू महासभा, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। आगे है 129, निम्नलिखित को यानी कि उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 3124, 3, 1, 2 और 4। आगे है कथन, चलिए 131 देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 132, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? वो हो जाएगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। 134 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन यानी कि 1938 का एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। 135 है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 123, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकाल दुर्भिक्ष का साधन और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। आगे क्वेश्चन 136, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके पहचानिए। समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से भी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपने तथाकथित नगण्यता के लिए वह औद्योगिक झेलने के दायी है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 138 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। क्वेश्चन 139 है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि यह आंदोलन इससे पहले हुई किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ था। 140 है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। 141 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? वो हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न से कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? वो हो जाएगा आपका तीसरा। आगे है 143, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। डेट आप याद रखेंगे। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
बी है इसका आंसर, यानी कि बी आर अम्बेडकर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है 146। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व किसने कहा है, यानी किसका है, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो टोटल 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेलगाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने दी वे आउट यानी कि दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल। आगे है 150। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। इसका आगे 152। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। 153 है, सूची को सूची 2 से मिलान करें। आपके कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थल, इसका आंसर है सी, यानी कि 3421। डॉक्टर यानी कि 3421 है, यानी कि डॉक्टर M.A. अंसारी हो जाएगा मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे नासिक, सरोजनी नायडू हो जाएंगे कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे आपका हरिपुर। आगे है 154। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त कथन ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। आगे 156। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आगे 157। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया कि, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। क्वेश्चन 158 है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो इसका आंसर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। 159 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, केवल 1 इसका आंसर सही है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स थे हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, और बिहार सीरियल के लिए या 68 BPSC के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी देखेंगे, तो इसलिए मैंने इसे जल्द से जल्द करा दिया है। तो आप बस रिवीजन करते रहिए, बस आपका इससे हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अधिकतर क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही मिल जाएंगे, और लूसेंट जिसने भी डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है उसको ऑब्जेक्टिव बनाने का सही है, क्योंकि आपने जब वो पढ़ लिया तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए होता है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से अच्छा कुछ नहीं है। और आपको भी पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें रिपीटेड तो दिया हुआ है प्लस कुछ कुछ अलग से क्वेश्चन ऐड किए हुए होते हैं, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिस्ट्री भी खत्म हो चुका है लगभग आपका, उसमें एक चैप्टर वो भी फिनिश हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और रही बात आपका एंशिएंट का, वो भी खत्म हो चुका है, मॉडर्न में आपका फिनिश हो चुका है। मिडिल से उतना क्वेश्चन नहीं आते और लास्ट टाइम को उसको रिविजन करना उतना भी फ़ायदे नहीं होगा, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन आना होगा तो उसको क्या ही पढ़ना। इससे बढ़िया है कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ें, कोर सब्जेक्ट पढ़ें, जिससे नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब जो भी उसके बाद अब जो वीडियो आएगा, या तो आपको ज्योग्राफी का आएगा या आपको पॉलिटी का आएगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी का चाहिए या पॉलिटी का चाहिए। वैसे केमिस्ट्री का भी ख़त्म हो जाएगा। अगर बायोलॉजी का मैं अगर चेक करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं बायोलॉजी भी करा दूंगा। वैसे आप कमेंट में मुझे ये बता देना कि आपको किसी का वीडियो चाहिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। थैंक यू वेरी मच।